शिक्षक भर्ती को लेकर के जिस तरीके से पहले भी हंगामा देखने को मिलता रहा है, अखिलेश सरकार हो या अब योगी सरकार है, इसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक शिक्षा मित्र होते हैं जो काफ़ी समय तक सेवा देने के बाद टीचर बनते हैं और दूसरे हैं जो शिक्षकों की डायरेक्ट भर्ती होती है, लेकिन इनको लेकर के जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह एक समान तरीके से अपनाई जाती है। शिक्षा मित्रों को कुछ वेटेज दे दिया जाता है, भारांक दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी मेरिट बहुत ऊपर चली जाती है और उनकी नियुक्ति बहुत ज़्यादा संख्या में हो जा रही है। इन मुद्दों को लेकर के इलाहाबाद में कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं न कहीं से उनके साथ न्याय होना चाहिए, शिक्षा मित्रों को उस तरीके से वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए कि जो डायरेक्ट टीचर बनने के लिए आ रहे हैं उनका नुकसान हो। और सरकार इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट में सुनने के लिए या जाने के लिए तैयार नहीं है। हाई कोर्ट भी इस मुद्दे को लेकर के गंभीर नहीं है। लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस हंगामे के बीच शायद 3 महीने का समय भी दिया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए। और कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं, कुछ लोग क्या लगभग 40 से 50 लोग हैं। हम जानना चाहेंगे उन लोगों से ही कि आखिर सरकार का यह फेल्योर है या किस तरीके से सरकार को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर्वेश प्रताप सिंह है। सर्वेश जी, ये जो आप लोग बातचीत कर रहे हैं और कोर्ट में जाने के लिए मामला बैठ के बताइए, बैठ के, कोई बात नहीं, एक पूरा इशू क्या है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुआ था 1,37,000 पद का। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था राज्य सरकार को कि 2 बार में वो पद भरे जाएँ। तो पिछली भर्ती 68,500 निकाली गई, वो भरी गई, पूरी की गई राज्य सरकार द्वारा। अब दूसरी भर्ती उसी 1,37,000 पदों की दूसरी किस्त का नोटिफिकेशन 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ। 69,000 पदों के लिए उसकी परीक्षा 6 जनवरी को कराई गई। उसमें कट ऑफ 60-65 कट ऑफ, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी योग्य शिक्षकों की बात करते हैं, गुणवत्ता की शिक्षा की बात करते हैं, उसी को आधार बना के उसमें 60-65 कट ऑफ लगाया गया कि 60-65 कट ऑफ जो 60-65% नंबर उसमें पा रहे हैं वो लोग आगे की प्रक्रिया में जाएंगे। लेकिन कुछ विशेष वर्ग शिक्षा मित्रों के द्वारा उस कट ऑफ को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और हाईकोर्ट उसमें कट ऑफ को कम कर दे रहा है कि 40-45। तो अब इसमें हाईकोर्ट को इतना संज्ञान में लेना चाहिए था सबसे पहली चीज़ कि 60-65 पे आपको गुणवत्ता वाली शिक्षा देने वाले शिक्षक मिलेंगे या 40-45 पे। तो उन सारे मामलों को दरकिनार करते हुए 40-45 का ऑर्डर किया गया है। हम लोग चाहते हैं भर्ती 60-65 पे हो, क्योंकि 60-65 भर्ती होती है तभी हमारा चयन सुनिश्चित है। अन्यथा हम लोग 120 नंबर लाके अचयनित रह जाएंगे और जो केवल 40 और 45% नंबर ले आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा और हम लोगों का नहीं होगा। उसका उनके पीछे कारण है कि उनको 25% का भारांक दिया जा रहा है सभी प्रक्रियाओं के बाद में। वो 25 अंक का भारांक हम लोगों को प्रक्रिया से बाहर कर देगा और केवल उस पूरी भर्ती में लगभग 80% शिक्षा मित्रों का चयन हो जाएगा। हम पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बाहर हो जाएंगे भर्ती से सीधे। तो जो वेटेज उनको दिया जा रहा है, आप लोग क्या मांग करते हैं? उनको वेटेज न दिया जाए, एकदम से न दिया जाए? नहीं सर, वेटेज न दिया जाए उनको। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मांग करते हैं उनको वेटेज दिया जाए, लेकिन 60-65 कट ऑफ जो सरकार ने एक बैरियर लगाया है, 60-65 कट ऑफ के जो पास हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों जो हों, उनको सबको शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया जाए, बाकी सारे लोगों से फॉर्म भरवाए जाएँ। आप 40-45 से फॉर्म भरवाएंगे तो अधिक से अधिक संख्या में लोग पास होंगे, आपके पास ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे, उनमें से आपको चुनना पड़ेगा। और 60-65 लगाएंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं से कुछ एलिजिबल अधिक योग्य कैंडिडेट रहेंगे, आप उनको नौकरी दीजिए। अच्छा, मान लीजिए सरकार इस मुद्दे पर नहीं ध्यान देती है तो आप क्या करेंगे? हम लोग डबल बेंच जाने के लिए तैयार हैं। सरकार का हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं जाती तो 29 तारीख से पहले हम लोग डबल बेंच में फाइल कर देंगे। 3 महीने के अंदर निस्तारित करने का भी कुछ ऐसा मामला है क्या? जी। क्या है? तो हाई कोर्ट सिंगल बेंच का आदेश आया है कि 3 महीने के अंदर जो है सरकार नियुक्ति करे, सरकार चाहे तो। और जबकि जो है सरकार डबल बेंच जाने के लिए बोली है 25 तक, अगर 25 तक नहीं जाती है तो 29 के पहले हम लोग केस फाइल कर देंगे हाई कोर्ट लखनऊ में। तो आप लोगों ने कुछ संगठन भी बनाया है एक साथ मिल करके केस फाइल वगैरह करने के लिए, क्या नहीं? क्या है? हम लोग 2 संगठन है, एक बीएड के उससे एक बीटीसी लीगल टीम, दोनों संगठन अपना काम कर रहे हैं। संभवतः 25 से 26 तारीख को हम लोग केस फाइल करेंगे अपना। तो क्या ये सरकार का फेल्योर है कि इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पा रही है? क्या है मामला? नहीं सर, ये मतलब एक चुनाव की वजह से ये लेट कर रहे हैं, नहीं तो शायद संभव था कि चुनाव वजह से क्या है? ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है इस पर। कौन वोट चाह रहा है? अरे गवर्नमेंट अगर भर्ती नहीं करती तो ये सारे कैंडिडेट इनके फेवर में, उनका वो है कि अगर ये नहीं होगा तो सारे कैंडिडेट शायद वोट दे दे। मतलब बीएड बीटीसी और ये शिक्षा में किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहती गवर्नमेंट, इस वजह से वो डिले कर रही है। लेकिन शिक्षा मित्रों का जो मामला है वो इतना आसान नहीं है। आप लोग उसको कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जाना ये सरकार सुनिश्चित कर चुकी है।
हम लोग चाहते हैं कि भारांक दे, लेकिन भर्ती 90-97 पे हो और हम लोग डबल बेंच जाने के लिए एकदम पूरा तैयारी कर लिए हैं। बस कुछ याची और बन जाए, हम लोग डबल बेंच में 25-26 तक दाखिल हो जाए। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि अधिक से अधिक 90-97 के पक्ष में याची बने, सर्विस प्रताप सिंह का सहयोग करें बस। तभी प्रताप सिंह क्या हैं आपके? प्रदेश अध्यक्ष हैं बीटीसी संयुक्त मोर्चा। आप किस मोर्चे के? बीटीसी मोर्चे के हैं। अब तो हम लोग बस एक मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो 60% कट ऑफ लगाई गई है, उसी कट ऑफ को जो भी पास कर रहे हो सबको सबसे फॉर्म भरवाएं और उसी कट ऑफ पे भर्ती करें, पीछे ना हटें। 40-45 हाँ बोलिए। 40-45 पे भर्ती ना करें, कोर्ट का ऑर्डर ना माने, सीधे और सीधे 60% कट ऑफ पे जो पास हो रहे हैं उनको आगे। अच्छा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे अहम सरकार होती है, तो योगी सरकार से आप लोग क्या कहना चाहेंगे, ये तो बताइए। योगी सरकार से हम केवल यही कहना चाहते हैं कि वो 90-97 कट ऑफ का जो है समर्थन करे और डबल बेंच में आए, जल्द से जल्द आए, योग्य शिक्षकों का चयन हो, हाँ पर अधिवक्ता के साथ आए और कट ऑफ का बचाव करें, कट ऑफ का बचाव हो, जिससे कि शिक्षा मित्र, बीटीसी, बीएड सब सामान्य रूप से योग्य शिक्षकों की भर्ती हो सके। तो क्या ये जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, इनकी बेसिक उसके शिक्षा मित्र बनकर गए थे, क्या शिक्षा प्रभावित हो रही है? क्या योग्य जो इनका समायोजन रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इनके पास वो मानक योग्यता नहीं है जो सरकार द्वारा शिक्षक बनने के लिए पात्रता होनी चाहिए, इसी आधार पर इनका समायोजन निरस्त किया गया था। इसके बाद इनको 2 प्रक्रियाओं में समान अवसर दिया गया। अब सरकार द्वारा जो निर्धारित मानक है उस पर जो शिक्षा मित्र उत्तीर्ण होते हैं उनको 25% भारांक मिले, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम उस मानक को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हम ये जिद करें कि उस मानक को ही घटा दिया जाए और गुणवत्ता से समझौता करते हुए हमको नियुक्ति दी जाए। तो इसका समर्थन ना आप करेंगे, ना मैं करूँगा, ना मेरे साथ जो ये साथी बैठे हुए हैं ये करेंगे। मतलब आप लोगों का मानना है कि शिक्षा मित्रों को डबल फायदा दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये 25% का जो वेटेज दिया जा रहा है, इससे बहुत भारी संख्या में जो योग्यतम कैंडिडेट है, चाहे वो बीटीसी के हो चाहे वो बीएड के हो, दिन रात 14-14, 15-15 घंटे पढ़ के हम लोग 120-20 नंबर लेके आए हैं। लेकिन उस स्थिति में 40-45% में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो 60 या 67 नंबर पा के नियुक्ति लेके जाएंगे और हम लोग फिर से उसी स्थिति में हो जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे। तो हम योगी सरकार से चाहते हैं, जो इनकी इच्छा थी कि बेसिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए जो उन्होंने कहा था कि हमें योग्य और योग्यतम शिक्षक चाहिए, तो योग्यतम शिक्षकों के लिए वो 60% कट ऑफ का मजबूती से डबल बेंच में लड़ाई लड़े, समर्थन करें और 60% पे ही भर्ती को पूरी करें, 69,000 शिक्षक भर्ती। हमारी यही मांग योगी सरकार से। आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए भाई, क्या नाम है आपका? दिव्येंदु पांडे मेरा नाम है। देखिए, हम सीधी सी बात ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास योग्यता है, हमारे पास हम लोग योग्य हैं, तो उसके लिए शिक्षा मित्रों को क्यों किया जा रहा है? उनका समायोजन प्रधान द्वारा हुआ था, राज्य सरकार के अंडर में होता है कि राज्य सरकार नियमावली बनाती समवर्ती सूची में। जब वो चीज़ें राज्य सरकार बना देती है तो फिर उसके बाद क्यों कोर्ट में जा रहे हैं कम योग्य लोग? अब ऐसे तो हर चीज़ें हो जाए, कोई एक पार्टी हार जाएगी तो कहेगी हम भैया कम वोट पाए हैं, हम कोर्ट चले जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। हम लोग योग्य हैं, हम लोग उसके लिए बाकायदा मेहनत किए हैं। हम लोग पहले बीटीसी किए, बीएड किए, उसके बाद फिर हम लोग आए, परीक्षा दिए, 2 परीक्षा हम लोग क्रॉस किए। उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं, कम योग्य शिक्षकों को भर्ती कर दिया जाएगा। तो इससे आप क्या आगे ले जाएंगे? उत्तर प्रदेश कहाँ तक जाएगा? उत्तर प्रदेश कहाँ तक? जंगल राज बना है उत्तर प्रदेश में, इससे सीधा क्या मतलब हुआ पड़ा है? इसमें ज़्यादा महत्व सपा सरकार की। शिक्षा मित्रों का सर जब समायोजन रद्द हुआ था तो इनको तमाम प्रकार की वेटेज मिले, इनको उम्र में छूट दी गई, इनको 25 अंक का भारांक क्वालिटी पॉइंट्स दिया गया, जो कि 62.5 नंबर के बराबर होता है। अगर एक 60 नंबर शिक्षा मित्र पास हो जाता है, 60 नंबर पाके 40-45 कट ऑफ पे, तो 60 और 62.5 उसके 122-123 अंक के बराबर होते हैं। तो 122 और 123 अंक पाना हम लोगों में पढ़ के बहुत बड़ी बात होती है। वो भारांक के बल पे चयनित हो जाएंगे, तो हम लोग 120-125 तक पाने वाला अभ्यर्थी इस परीक्षा से बाहर हो जाएगा। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि 90-97 कट ऑफ रहे, उस पर जितने भी योग्य अभ्यर्थी हों, वो चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे बीएड के हों, चाहे बीटीसी के हों, सभी लोग एक मानक के अंतर्गत ऐसे आए कि सभी लोग चयनित हों। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी बस ये मांग है कि शिक्षा का जो वो मानक हो वो गुणवत्तापूर्ण हो, सभी को समान अधिकार के तहत शिक्षा मिले। और रिजर्व कैटेगरी की सीट पूरी की पूरी शून्य हो जाएगी। 35,000 जनरल की सीट है, 42,000 शिक्षा मित्र हैं, जो कि 42,000 शिक्षा मित्रों को उन पर सरकार ने अपने काउंटर में दिखाया गया था। तो और पूरी जो होती है जनरल की सीट ही हमेशा ओवरलैप होती है। तो जितने भी शिक्षा मित्र पास होंगे वो सारे के सारे जनरल में ही जाएंगे, तो एक पूरा विशेष वर्ग जनरल और ओबीसी का साफ हो जाएगा इससे। आप क्या कहना चाह रहे थे? हम यही कहना चाहते हैं कि 90-97 के बाद
जो पास हो रहे हैं शिक्षा मित्र वेटेज लेके नौकरी करें, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 40-45 पे हम नहीं चाहेंगे कि शिक्षा मित्र नौकरी करे और हम लोग घर बैठे 120-125 नंबर लेके, बस ये। और भाई और कोई कुछ कहना चाहेगा इस मामले को लेकर के? आप बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो भर्ती है वो सिर्फ 90 और 97 पर ही हो, वरना तो फिर आंदोलन होगा। इतना ही आंदोलन नहीं है, ये छोटी संख्या नहीं है, पूरे 75 जिला हैं। अगर 100 खड़े हो गए ना तो 4 लाख अभ्यर्थी है, ये सरकार की बैंड हो जाके रख। बताओ भाई, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो आप 70 पे जॉब मिलेगी या 100 नंबर पे जॉब मिलेगी। अगर कोई ये कह देता है कि 70 पे मिलेगी तो मैं अपनी जॉब नहीं लूँगा। 100 वाला नंबर वाला अगर खाली बैठ रहा है और 70 नंबर वाला जॉब पा रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि 70 वाले को 100। इसी योगी सरकार ने कहा था कि हमको योग्य शिक्षक चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, तो उसके लिए वो जो है 60-65% का कट ऑफ का बचाव करे और सरकार डबल बेंच में जाए। यही हमसे। क्या भाई अपने मुख्यमंत्री से क्या कहोगे? बस हम यही मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि बस जो कहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता वह 90-97 पे है, वह उस 90-97 पे ही वैकेंसी जो आगे जारी रखी जाए। बस हमारी मांग यही है कि 90-97 कट ऑफ रखा जाए और वैकेंसी इस पे भरी जाए। आप भाई? जी सर, 60% जिंदाबाद। 60% जिंदाबाद जी। आप क्या कहोगे? हम सर यही कहेंगे कि सरकार तो लगभग पक्षधर है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव के कारण अभी कुछ उसको क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं योगी सरकार से यही कहना चाहता हूँ, वैकेंसी 90-97 पे होना चाहिए। 90-97 हम बीएड बीटीसी वाले क्वालिफाई कर रहे हैं, संशय है हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन शिक्षा मित्र 90-97 क्वालिफाई करके उन लोग कन्फर्म हो जाता है, वेटेज लेकर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग 90-97 लाकर संशय में पड़े हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हाँ भाई बताओ। सीधे तरह से मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। इससे 69,000 का शिक्षक भर्ती आई हुई है तो उसको वोट की राजनीति से खेला जा रहा है। इसमें शिक्षा मित्रों को भी फंसाया गया, बीएड और बीटीसी वालों को भी फंसाया गया है। बीटीसी अभ्यर्थी, जैसे कि भैया ने बताया कि बीटीसी बीएड और शिक्षा मित्रों से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी मांग है कि हम अगर योग्यता है हमारे अंदर तो हमारा चयन होना सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से सरकार को इस चीज़ को वैसे संज्ञान में ले रही है और पूरी मजबूती से डबल बेंच में आकर डिफेंड करना चाहिए और हम लोगों के साथ सहयोग करके 90-97 को करके भर्ती चयन कराना चाहिए। आप भी कुछ बोलेंगे? मेरा सर इतना सही कहना है कि इस कंपटीशन के युग में अगर पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो हताश हो जाएंगे, अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे, तो समाज में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि अच्छे लोग आगे ना। सर हम कहना चाहते हैं कि पिछली बार जो है सरकार ने मतलब योगी जी ने कहा था कि हमारे पास योग्य शिक्षक ही नहीं है कि जिससे हमारी सीट जो है खाली चली जा रही है। अब इस बार हुआ कि ये इन्होंने जो है 60-65 का आप निर्धारित कर दिया। इसके बावजूद जो लोग फेल थे उन्होंने यह कह के जो है मतलब भर्ती को फंसा दिया कि जो है ये सरकार जो है मनमानी कर रही है और हमको जो हम लोग बाहर करने के लिए जो 60% निर्धारित किए हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है 60-65 को सुरक्षित रखे और उसी भर्ती जो है आगे मतलब बढ़ाए। आप बताओ भाई, कुछ कहना चाहोगे? सर बस हम समर्थन करना चाहते हैं बस 90-97 का बस। अब भाई किसी भी क्षेत्र और किसी राज्य का जो है आधारभूत आवश्यकता जो होती है वो शिक्षा होती है। यदि बेसिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में ही हम ऐसे लोगों की भर्ती कर देंगे जिनकी खुद बेसिक शिक्षा और आधारभूत शिक्षा अधूरी है तो वो हमारी शिक्षा को कैसे ऊपर ले जाएंगे? और यही शिक्षा जब अधूरी रहेगी तो हमारा देश कहाँ जाएगा? उत्तर प्रदेश कभी उत्तम प्रदेश नहीं बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये लगभग 50 की संख्या में छात्र हैं और ये शिक्षा की उस बुनियाद को तैयार करेंगे जिसे कहा जाता है कि उसके बाद बच्चा आईएएस बनता है, अफसर बनता है और नेता भी बनता है। हालांकि कोई योग्यता तो नहीं है नेता बनने की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये छात्र बेरोजगार हैं और परीक्षा पास करने के बाद बेरोजगार हैं और योगी सरकार या कोई भी सरकार हो, सरकार की उस लिटिगेशंस में फंस जाते हैं जिसको लेकर के जो मापदंड बनाए जाते हैं भर्तियों के, कहीं न कहीं से भर्ती का जो मापदंड वेटेज देने का या जो भी निर्धारित किया जाता है वह इस तरीके से ना हो कि कोर्ट के पचड़े में फंस करके इनके साल 2 साल 4 साल और बर्बाद हों, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य होते हैं और इस तरीके से अगर आंदोलन में ये शरीक होंगे तो कहीं न कहीं से भटकाव भी पैदा होता है और देश का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, भविष्य भी इन लोगों का खतरे में हो जाता है। क्योंकि ये लोग ऐसा नहीं है केवल टीचिंग के लिए ही तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ सिविल सेवा की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ अन्य सेवाओं में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब कहीं पर इनकी परीक्षाएँ क्लियर हो जाती हैं तो ये उसके आश्रय पर भर्ती के लिए अपनी एक तरीके से तैयार रहते हैं और तैयारी वगैरह छोड़ देते हैं। काफ़ी छात्रों का ये भी हमें कहने और सुनने में बातें आई हैं। सरकार अगर इस मुद्दे को जल्दी ध्यान में नहीं संज्ञान में लेकर के फैसला नहीं करती है तो यह अपने आप में विस्फोट भी है, क्योंकि एक तरफ शिक्षा मित्र खड़े हैं, दूसरी तरफ डायरेक्ट भर्ती वाले शिक्षक खड़े हैं और सरकार को जी
बीटीसी बीएड योग्य भर्ती बीटीसी और बीएड के योग्य शिक्षक खड़े हैं जो सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे नंबर ज़्यादा हैं तो हमको पहले मौका मिलना चाहिए, और सरकार को और कोर्ट को भी इस पर विचार करना ही होगा। फर्क इंडिया के लिए इलाहाबाद से अखिलेश कृष्ण मोहन। यूट्यूब पर अन्य वीडियो देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और घंटी बजाइए।